नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और स्वास्थ्य से समृद्धि की अनवरत यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। यह यात्रा होलिस्टिक जीवन का है, होलिस्टिक हेल्थ का है और हम लोग अक्सर स्वास्थ्य, समृद्धि, पोषण और जीवन के विभिन्न आयामों पर एक संतुलित, सारग्रभित और कंडेंस्ड बातचीत करते हैं। स्वास्थ्य, शरीर, समाज, ये सारे संदर्भ एक दूसरे से वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे फूल खुशबू से, जैसे फल मिठास से और जैसे जीवन आनंद से जुड़ा हुआ है। इस स्वास्थ्य से समृद्धि की यात्रा में हम लोग इतना आगे निकल गए हैं कि हम लोगों ने इतनी बड़ी कम्युनिटी बनाई है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन, ऑफलाइन हमारे वीडियोस, हमारे प्रेजेंटेशंस लाखों लोगों के पास पहुंच रहे हैं। और यकीन कीजिए, यह एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसा काम है जिसके लिए जीवन सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने और अपनी जीवनचर्या को आगे चलाने, अपने समाज, अपने परिवार के साथ काम कर लेने मात्र तक अब सीमित नहीं रहा है। और हम लोग अब जिस युग में प्रवेश कर रहे हैं वह युग अत्यंत क्रांतिकारी है, जहाँ टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस हैं और जहाँ सारी चीज़ें होती है। लेकिन आज भी वैसे बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित करके गए हैं, उनको हम लोग याद करते हैं। और ऐसी शख्सियत हमारे देश में भी हुई और दुनिया में भी हुई। मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब का नाम है, माइकल गेल्ब की लिखी हुई किताब है, हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची 16वीं सदी के एक ऐसे व्यक्ति हुए, कदाचित ईश्वर ने प्रतिभा उनमें कूट कूट कर इतना भरा कि आज तक लोग नहीं समझ पाए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आप सब लोग जानते हैं कि वो एक साइंटिस्ट, एक आर्किटेक्ट, एक पेंटर, एक म्यूजिशियन, एक सिविल इंजीनियर, व्हाट नॉट, एक एस्ट्रोनॉट, उनके बनाए हुए पुल के एक डिज़ाइन अभी कुछ साल पहले नॉर्वे में बने। आप सोच करके देखिए कि 1540-50 के सदी में उनके बनाए गए डिज़ाइन पर पुल बना है। उसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जब संपूर्णता में जीवन हासिल करता है तो उसके साथ 9 तरह का इंटेलिजेंस होता है। There are 9 kinds of intelligence which the God has given to the human beings। लेकिन उस 9 इंटेलिजेंस में बहुत सारा इंटेलिजेंस ऐसा होता है जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। और एक थ्योरी है एवोल्यूशन का, यूज़ एंड डिसयूज़ का, कि जब आप उसका यूज़ नहीं करते हैं तो वो चीज़ें फिर बहुत उस रूप में काम नहीं करती है। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी और आज हम आपसे बात करेंगे कि एक संपूर्ण जीवन आदमी अगर जीना चाहता हो तो ऐसे 6 इंटेलिजेंस हैं जो पोषण, स्वास्थ्य, मस्तिष्क, ज्ञान और लोगों के मदद करने के कारण उत्पन्न होता है। एंड एक न्यू कंसेप्ट हैज़ फास्ट इमर्ज्ड इन दिस वर्ल्ड विच इज़ नोन एज होलिस्टिक इंटेलिजेंस। एक संपूर्ण विद्वता, होलिस्टिक इंटेलिजेंस। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। आई होप you will like this topic. I was thoroughly amazed and astonished to find कि हम लोग जिन चीज़ों को अनायास अनजाने में कर रहे थे वो कितना बड़ा चीज़ था। कई बार इंसान के हाथ में वो चीज़ लगती है, वो नेमत लगती है जिसको वह पहचान नहीं पाता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस थ्रू मल्टीपल क्वेश्चंस। होलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। A holistic framework optimizing mental, physical, emotional, adaptive and spiritual capacities for peak performance। अगर कोई व्यक्ति निरंतर साधना से, निरंतर प्रयास से, निरंतर सहयोग और संपर्क से अगर इन सभी इंटेलिजेंस को एडॉप्ट करता है तो वो यकीन मानिए एक संपूर्ण जीवन की ओर बढ़ता है और हम लोग बहुत तेजी से उसी जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। आपको कुछ चीज पहले बताते चलें। एक शब्द बहुत पहले प्रचलित हुआ था, इनफैक्ट 1910 के आसपास से, उसका नाम था IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट
अब बोलता है कि बड़ा आईक्यू बड़ा तेज है उसका। तो ये आईक्यू शब्द को पहली बार प्रयोग किया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अल्फ्रेड बिनेट। उन्होंने कहा कि इंसान के इंटेलिजेंस को नापा जा सकता है और नापने के कारण उसके इस आईक्यू को इनहैंस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड आईक्यू। उसके बाद फिर और बहुत सारी चीजें आई और दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था डॉक्टर कैंडेक पर्ट और एक स्टूडेंट था, उसका नाम था पियोत्र एनोखिन। तो डॉक्टर कैंडेक पर्ट, उनको न्यूरो साइंस की देवी भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि ये जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में जो सेल्स होते हैं, सेल्स की संख्या, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, उसका खोज अभी हाल में 2009 में हुआ। ब्राजील के एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है हरक्यूलानो हॉजेल। उन्होंने कहा कि जो ब्रेन में दो सेल्स होता है, एक न्यूरॉन और एक न्यूरॉन को सपोर्ट करने के लिए ग्लायल सेल्स, जैसे होता है ना, हर अफसर के साथ एक पीए होता है। तो आपका जो ब्रेन काम करता है वो न्यूरॉन है और हर न्यूरॉन के लिए एक सपोर्टिंग सेल होता है, उसको ग्लायल सेल बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि 86 बिलियन यानी 172 बिलियन सेल्स आपके दिमाग में, यानी ईश्वर ने, प्रकृति ने आपके मस्तिष्क में इतना बड़ा पावर हाउस दिया है जिसकी हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और दुनिया भर में हुए खोज ये बताते हैं कि इंसान संपूर्ण जीवन में अपने इस खजाने का 5 से 7% से ज्यादा उपयोग ही नहीं कर पाता। इसके बाद चीजें बढ़ी, अब वो बताने का समय नहीं है। उसको कैसे उन्होंने काउंट किया, हरक्यूलानो हॉजेल ने, कि कैसे काउंट किया उन्होंने। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया कि साहब ये आईक्यू है। पहले आपको बता देते हैं वो कौन से क्यूज हैं, क्वेश्चन है। एक है आईक्यू, एक है पीक्यू, फिजिकल क्वेश्चन। देखिएगा कुछ लोगों का शरीर वो बड़ा लचीला होता है, गठीला होता है, एथलीट्स, डांसर, एरोबिक्स करने वाले लोग, फिजिकल क्वेश्चन उनमें ज्यादा होता है। उसके बाद होता है एक इमोशनल क्वेश्चन। कुछ आदमी इमोशनली बड़ा स्ट्रांग होता है, कुछ आदमी इमोशनली बड़ा वीक होता है। एक होता है एडेप्टिव क्वेश्चंस। कुछ आदमी चुनौतियों के साथ अचानक टूट जाता है, मुसीबत के सामने गिर जाता है, और कुछ आदमी तुरंत एडेप्ट कर लेता है। जब कोविड आया तो बहुत सारे लोग बिखर गए, लेकिन बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए। और एक अंतिम में चीज होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जिस पर आज दुनिया में सबसे ज्यादा बात हो रही है। यकीन मानिए कि इन सभी क्वेश्चन का हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में प्रवास होता है, सिर्फ जरूरत है उसको पहचान करके उसको आगे बढ़ने की। तो ये जो मल्टीपल क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था होवार्ड गार्डनर। उन्होंने कहा कि सिर्फ आईक्यू से नहीं होता है। कोई आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, सो व्हाट, यू कैन बी वेरी इंटेलिजेंट एंड यू मैन्युफैक्चर्ड एटम बॉम्ब। क्योंकि ओपेनहाइमर ने एटम बॉम्ब बनाया तो बहुत इंटेलिजेंट भी था, लेकिन जब उसको समझ में आया कि हमने ये क्या बना दिया, तो उसने कहा कि आई एम द डिस्ट्रॉयर। और उन्होंने भगवत गीता के 18वें अध्याय के उस श्लोक को दोहराया, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माता भी हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। इस किताब में लिखा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो काम करके और इन सभी क्वेश्चन के अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं। हम और आप यदि ठीक से काम करें, ठीक से समझें, बताए गए रास्ते पर काम करें, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे यूनिफॉर्मली आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्य से जो मॉडर्न एजुकेशन है हमारा, वह कुछ खास क्वेश्चन पर काम करता है। जिम फिजिकल क्वेश्चन पर काम करता है, आप बहुत बढ़िया बॉडी बना लिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आईक्यू पर काम करता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पर। आप आईआईटी कर जाते हैं, आप आईएएस भी कर जाते हैं, सिविल सर्विसेज भी कर जाते हैं, बट व्हेन यू कम टू द सिस्टम यू डोंट वर्क फॉर द सोसाइटी। ऐसा क्यों होता है कि टॉप करने वाला आईएएस अधिकारी भी करप्ट हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी भी टेररिस्ट हो जाता है? बिकॉज दे हैव ओनली फ्यू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस ह्यूमन एक्सेलेंस को बढ़ाता है, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे न्यूट्रिशन और उन चीजों का आगे हम लोग देखें। एक शब्द आता है इमोशनल क्वेश्चन, जिसकी चर्चा मैंने की, आगे उस पर हम लोग बात करेंगे। वेने पेने करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस शब्द खोजा कि इमोशनल क्वेश्चन भी कुछ चीज होता है। और एक शब्द है होलिस्टिक।
पहले इनको हम लोग बता दें। होलिस्टिक एक शब्द है जिसका अब खूब प्रयोग होता है। तो होलिस्टिक शब्द का पहली बार इस परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया था, उस व्यक्ति का नाम था, उस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर जैन स्मूट्स। अब आइए देखिए जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लोरिंग द कोर पिलर्स। आईक्यू मैंने बताया है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, फिजिकल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, एडेप्टिव क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। न्यूट्रिशनल सिनर्जी, हाउ डेली न्यूट्रिशन फ्यूल्स कॉग्निटिव एंड सोमैटिक एक्सेलेंस। हम लोग जिस न्यूट्रिशन की चर्चा करते हैं कि साहब सुबह में प्रोटीन लेना चाहिए, अच्छे डाइट लेने चाहिए, सुबह में एक्सरसाइज योगा होता है, हम लोग किस भाव से करते हैं हमको नहीं पता, लेकिन ये इतना बड़ा साइंटिफिक बेस इसके साथ है कि आप अगर इस पर बात करना शुरू करें तो बात करते चले जाएंगे। योगा एंड रिसर्च, अब तो दुनिया इसको मानती है हमारे योग को, ये हमारा ही देन था, हमारी ही संस्कृति का देन था। न्यूरोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइंटिफिक वैलिडेशन सब तो हो चुका है। एंड डेली एक्सेलेंस, प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल, रोबस्ट मैट्रिक्स। अब आइए आईक्यू पर बात करते हैं। वाई आईक्यू एलोन इज नॉट इनफ, इसकी चर्चा भी मैंने की। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बड़े अधिकारी हो गए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो गए, लेकिन आपके अंदर जानवर की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। आप बहुत बड़े व्यापारी हो गए, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, लेकिन आपको यह लगता है कि मेरे बगल में जिसकी जमीन है आदिवासी की या कमजोर आदमी, उसकी जमीन को हम कैसे हड़प लें। IQ इज नॉट एनफ एलोन। बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो अगर चाहता तो बहुत अच्छा पुल बनाता, लेकिन उसने गच्चा मारा और पुल बनने के बाद उद्घाटन के समय गिर गया। IQ इज नॉट एनफ एलोन। Beyond cognitive dominance, traditional systems heavily index human value based purely on logical reasoning. Cognitive capacity, ये बहुत सारी चीजें, physical validity, socio-emotional mastery, adversity mastery and existential purpose, इन सभी चीजों की आगे हम बात करेंगे। इतने तरह के क्वेश्चंस होते हैं। IQ पर बात करते हैं। देखिए आईक्यू के बारे में आपको बता दें कि जो ब्रेन हमारा है इसका दो, अभी मैंने चर्चा की। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ईश्वर ने हमको कितनी बड़ी शक्ति से नवाजा है। ये जो मैंने भी बताया 172 बिलियन सेल्स है हमारे ब्रेन में। तो डॉक्टर कैंडेक पर्ट बोलती हैं कि अक्सर इंसान को यह बताया जाता है कि एक उम्र के बाद आप सीख नहीं पाते या सीख नहीं सकते। There are many people here in this digital meeting who can think that since I am 60 plus, I cannot improve my quotients. बहुत लोगों को लग सकता है कि साहब अब इस उम्र में हम अपना क्वेश्चन क्यों इंप्रूव करेंगे या कैसे इंप्रूव करेंगे। एंड द आंसर इज नो। डॉक्टर कैंडेक पर्ट बोलती है कि द डे यू ब्रीथ योर लास्ट, जिस क्षण आप अंतिम सांस लेते हैं उस क्षण तक आपके शरीर में नए सेल्स बनते रहते हैं, और जिस दिन तक शरीर में नए सेल्स बनते रहते हैं उस दिन तक आप अपने क्वेश्चंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो कि शरीर की इसकी शक्ति देखिए। एक रिसर्च स्कॉलर था रशिया का, उसका नाम था पियोत्र एनोखिन। उसने कहा कि जो दोनों जो सेल्स है ब्रेन का, उस जो सेल्स आपस में कनेक्टेड रहता है उसको सिनेप्टिक कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे दो फूल पिरोया हुआ है धागे में। उन्होंने कहा कि अगर इसको लंबाई से जोड़ दिया जाए धरती पर तो 1.5 करोड़ किलोमीटर लंबा हो सकता है। तो जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी द गॉड हैज गिवन टू अस, ईच वन ऑफ अस। लैंसेट एक मैगजीन है जो बताता है, इट डेमोन्स्ट्रेट दैट द डेवलपमेंटल आयोडीन डिफिशियंसी डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज परमानेंट कॉग्निटिव। कितना छोटा छोटा रिसर्च है जिस आयोडीन की। अब हम लोग जो न्यूट्रिशन लेते हैं, आपके न्यूट्रिशन में आयोडीन कैसे रहता है। हार्वर्ड स्टडी कहता है कि हाई डाइटरी डीएचए स्ट्रक्चर सुपीरियर कॉग्निटिव नेटवर्क्स, आपके सैल्मन ओमेगा में डीएचए पाया जाता है, डोकोसोहेक्सानोइक एसिड, ब्रेन पूरा उसी से बनता है। अगर गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में डीएचए यानी ओमेगा 3 दिया जाता है तो बच्चे स्वस्थ होते हैं, और वो न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली स्वस्थ। और इसको हम लोगों ने देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमने गर्भवती माताओं बहनों को जब ये ऑप्टिमल डोज दिया तो मुझको एक बार आश्चर्य हुआ।
हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति हैं, तो उनका जो पहला इशू हुआ था वो बच्चा बड़ा अंडर डेवलप्ड था। उसके बाद फिर जब वो कंसीव की महिला, तो हमसे बात हुई, हमने कहा कि इसको आप दीजिए, तो प्रोटीन के साथ साथ ओमेगा 3 भी उनको हम लोगों ने सजेस्ट किया कि आप पर्याप्त मात्रा में दीजिए। आप यकीन कीजिए कि जब बच्चा जन्म लिया तो उसका बाल इतना घना था, उसका इतना स्किन शार्प और शाइनिंग था कि वो पूरा परिवार बोल उठा वाह। अगर आप 2011 की तस्वीर हमारी देखिएगा और अभी की तस्वीर देखिएगा तो आप पाइएगा कि अभी हम 2011 में थे और 2011 अभी था। न्यूरो न्यूट्रिशनल फ्रेमवर्क, सिनेप्टिक सिग्नलिंग, जिनकी चर्चा मैंने की, यौगिक इन्हांसमेंट, ये सारी चीजें आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को बढ़ाती है। फिजिकल क्वेश्चंस क्या होता है? फिजिकल क्वेश्चंस के बारे में ये डॉक्टर माइकल गेल्ब लिखते हैं इस किताब में कि फिजिकल क्वेश्चंस कुछ वैसा चीज होता है कि एक व्यक्ति के शरीर में ईश्वर कुछ वैसा क्वेश्चन देता है इनहेरेंटली। देखिएगा कुछ लोग बाय बर्थ माइकल जैक्सन की तरह पूरा कमर हिला देता है, उसका शरीर लगता है कि इलास्टिक है। कुछ लोग बहुत बढ़िया एरोबिक्स करते हैं, कुछ लोग बहुत बढ़िया डांस करते हैं। उसको प्रैक्टिस आप इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है जो आते हैं। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिशन, हाई क्वालिटी प्रोटीन, कैल्शियम, डी, मैग्नीशियम डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट मस्कुलर टोन, बोन डेंसिटी एंड फैसिलिटेट एटीपी एनर्जी ट्रांसपोर्ट, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। एंड यौगिक आर्किटेक्चर, तो द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन along with the physical activities like योग, it will increase your physical questions। और आप इस पर कितनी बार चर्चा होती है कि अगर अच्छे न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं, तो बीमारियों को आप प्रिवेंट भी कर देते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग इसको बोलते हैं इट्स नॉट क्यूरेटिव, लेकिन मुझको याद है मैंने कभी इनको पढ़ा था, एडिसन को पढ़ा था, थॉमस एडिसन को। उन्होंने एक लिखा था, द टाइम विल कम when the doctor will treat the patient not with the help of medicine only but with the help of nutrition। वक्त आ रहा है कि न्यूट्रिशन से डॉक्टर ठीक करेंगे, और ये चीजें अब आनी शुरू हो गई। आप लगातार हम लोग डॉक्टर वीरेंद्र को सुनते हैं। आप जब भी कभी उनके भागलपुर स्थित या देवघर वगैरह में भी खुला है उनका हॉस्पिटल, कभी जाइएगा तो यू विल फाइंड दैट along with the therapeutic medicines that he prescribes, जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसके साथ साथ वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन वो दिया जाता है, और उसके परिणाम बड़े अच्छे आते हैं, सार्थक आते हैं। तो ये फिजिकल क्वेश्चंस है। मैं अंतिम में जिस सब्जेक्ट पर बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टे ट्यून्ड। इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चंस क्या है? ये एक व्यक्ति के सफलता टू सम एक्सटेंट विफलता में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इमोशनल क्वेश्चंस गवर्न योर एबिलिटी टू परसीव, मैनेज, यूटिलाइज एंड मास्टर द इंटरनल इमोशन स्टेट्स व्हाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोफाउंड एम्पैथी फॉर अदर्स। नहीं कहता ये आदमी बड़ा इमोशनली स्ट्रांग है, कोई आदमी इमोशनली तुरंत टूट जाता है। और ये जो इमोशनल क्वेश्चंस है, यह इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पुलिस को, और स्पेशली जो कमांडोज ट्रेन होते हैं, जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, उनके बड़े स्ट्रांग किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप सोच करके देखिए, आपने पता नहीं धुरंधर फिल्म देखी है या नहीं देखी है। धुरंधर फिल्म अगर आप देखिएगा, उसमें एक सीन है कि ये जो हीरो है हमजा मजारी, रणवीर सिंह, उसके सामने उसका बहनोई आ जाता है जो ड्रग कार्टेल का मेंबर बन चुका होता है। ऑल ऑफ ए सडन he appears before him at the airport। वो चश्मा तुरंत लगा के अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। जब उसके घर में पार्टी चल रही होती है तो उसका बहनोई उसको पहचान जाता है, बोलता है कि तुम तो मजारी हो। अगेन ही कंट्रोल्ड हिज इमोशन, और उसको लगा कि नहीं, अगर हमने इमोशंस हावी होने दिया तो हमारा पूरा प्लान सबोटेज हो जाएगा देश के लिए जो हम काम कर रहे हैं। एंड ही शॉट हिम डेड, उसको मार दिया। सोच करके देखिए, अपने बहनोई को देश के लिए पहचानने के बाद अपने इमोशन को कंट्रोल करके उसको मार दिया। दिस इज अ काइंड ऑफ इमोशनल क्वेश्चंस। ये आप और हम सब डेवलप कर सकते हैं। आए दिन रोज हमारे और आपके साथ घटनाएं होंगी। जॉब है, कोई इशू आएगा। घर में कोई बीमार पड़ गया, इशू आ गया। बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर पाए, कोई इशू आ गया। अचानक से कोई तनाव आ गया। मुझको याद है
अजय जी की एक घटना बताते हैं, इमोशनल क्वेश्चन के ये सब लोगों के साथ होगा। अजय जी और हम लोग प्रियंबा जी के घर पर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। इट वॉज मॉर्निंग टाइम इफ आई रिमेंबर। इनके फोन पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई। इनकी माता जी को ब्लड प्रेशर था, वो बाइक से अपने माने अजय जी के चचेरे या मेरे भाई के साथ कहीं जा रही थी। जू के पास अचानक से उनका स्ट्रोक आया, बीपी बढ़ गया एंड सी फेल ऑन द रोड। गिर गई, सिर फट गया, अंततोगत्वा उनकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्गवासी हो गई। लेकिन इमोशनल क्वेश्चन उस वक्त हमने देखा अजय जी को कि ये खबर उनको मिली, ये किन्हीं को बगैर बताए हुए उस मीटिंग को कंटिन्यू करा करके एंड ही जस्ट सेड टू प्रियंबा जी कि एक जरूरी काम है, हम जा रहे हैं। व्हेन द मीटिंग वाज ओवर देन ही कॉल्ड मी कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया। इमोशनल क्वेश्चन, हाउ यू इंक्रीज। अब इसको देखिए, बायोकेमिकल एक्सिस इमोशनल क्वेश्चन को आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं। इट इंश्योर्स इफेक्टिव कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अभी जिसके मैंने बात की, आपके अंदर जो कंफ्लिक्ट होगा, आपके अंदर जो विरोध चल रहा है, भावनाओं का उबार ज्वालामुखी फट रहा है, कैसे वो कंट्रोल होता है। कंस्ट्रक्ट रोबस्ट सोशल सपोर्ट नेटवर्क। सोशल सपोर्ट नेटवर्क एक ऐसी चीज है जो इमोशनल क्वेश्चन को कंट्रोल करती है। जब आदमी रोता है अपने को देख करके, तो क्यों उसका आदमी अपना कंधा उसके सामने दे देता है, कहता है ना कि मेरे कंधे पर सिर रख करके रो। जब किसी के घर में ट्रेजेडी होती है, आस पड़ोस परिवार के लोग आते हैं तो गला मिलकर अचानक फट जाता है, रोने लगता है। क्या है? सोशल सपोर्ट नेटवर्क। दुनिया में खास करके डेवलप्ड मुल्क, डेवलप्ड अल्ट्रा डेवलप्ड सो कॉल्ड सोसाइटी में क्यों सुसाइड हो रहे हैं? इसलिए सुसाइड हो रहे हैं कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर, लेकिन उसका कोई सोशल नेटवर्क नहीं है जो सपोर्ट कर रहा है, और वो इमोशनल क्वेश्चन फट जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्यों बड़े बड़े स्टार, क्यों बहुत सफल लोग, फिल्मी दुनिया के लोग सुसाइड कर ले रहे हैं? इमोशनल क्वेश्चन के लिए उनके पास सोशल सपोर्ट नेटवर्क नहीं था। ड्राइव सेल्फ रेगुलेशन ड्यूरिंग द हाई प्रेशर क्राइसिस। अगर आपके इमोशनल क्वेश्चन अच्छे हैं तो सेल्फ रेगुलेशन को आप, गट ब्रेन लिंक, इस पर कई बार बात हुई, पर विशाल जी बात कर रहे थे, और बहुत सारे, जब गट रिसेट की बात हो रही थी अजय जी ने कई बार बताया कि गट का ब्रेन से सीधा कनेक्शन होता है। एक टॉपिक में मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है और आपका गट आपके ब्रेन से बात करता है। इसलिए देखिएगा कि अगर इमोशनली आउटबर्स्ट अगर हुआ है तो आपका पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको अगर तनाव होगा तो। यौगिक मास्टरी, इन चीजों से इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब आइए एडवर्सिटी क्वेश्चंट। कोई व्यक्ति विपरीत अवस्था में, विपरीत स्थिति में क्यों इतना अच्छा परफॉर्म करता है? एडवर्सिटी क्वेश्चन उसमें होता है। आर्मी में, पुलिस में, इंटेलिजेंस में, इवन आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यह सिखाया जाता है कि कैसे एडवर्सिटी को आपको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। कहता है ना कि जब चुनौतियां आती हैं तो अपने साथ दो द्वार खोलती है, एक बर्बादी का और दूसरे कंस्ट्रक्शन का। सो either you can convert the challenges into an opportunity, or the opportunity will automatically converted into the challenge. That is what is adversity quotient is all about. Resilience and recovery. Resilience का मतलब होता है जैसे आप कोई बंबू खड़ा है, उसको ठेलिएगा, छोड़ दीजिएगा, वापस अपने जगह पर आ गया। That is adversity quotient. रिकवर करना, फिजियोलॉजिकल बफर, सिस्टमेटिक स्ट्रेसर्स deplete vital elements, replacing with magnesium, vitamin C, protects adrenal pathway for exhaustion. आप जब एडवर्सिटी आएगी तो आपके शरीर में बहुत सारा चीज तेजी से डिप्लीट होने लगेगा। आपको तनाव हुआ ना, तो बहुत सारा वाइटल जो न्यूट्रिएंट्स है आपके शरीर से गायब होने लगेगा। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो मैग्नीशियम आपके शरीर से गायब होने लगेगा। अगर आप बहुत इमोशनली आउटबर्स्ट हो गया है, बहुत इमोशनली आप ये हो गए हैं, तो हो सकता है कि देखिएगा कि आप फेंट कर जाइएगा। क्यों? मैग्नीशियम की कमी हो गई, आप फेंट कर गए। विटामिन सी, इन सभी चीजों की कमी होने लगती है। योगिक ग्रिट कंडीशनिंग, आप योग से उन चीजों को ठीक से कर सकते हैं। और एक एडेप्टेशन लूप होता है, एक नया कॉन्सेप्ट है, आज इसको हम पढ़ रहे थे, तो कभी मौका लगेगा तो इस पर हम लोग बात करेंगे। एडेप्टेशन लूप क्या होता है? ए रोबस्ट न्यूट्रिशन बेस एंड इंटेंशनल ब्रेथ प्रैक्टिस प्रिवेंट क्रॉनिक मेंटल बर्नआउट्स अलाउइंग द रैपिड कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। ये एक प्रैक्टिस है
कि अगर कोई बहुत एडवर्सिटी आ गई, कोई बहुत बड़ा चुनौती आ गया, तो उसके लिए एडेप्टेशन लूप काम करता है कि व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज गिवन टू यू एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज इन योगा यू कैन डू, और इन दोनों के सिनर्जी से आप एडवर्सिटी क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। कोई चुनौती आई तो आपको कौन से न्यूट्रिशन लेने चाहिए, आपको कोई चुनौती आई तो कौन सा योगा करना चाहिए, और इस दोनों के सिनर्जी को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन लूप। इस पर बहुत सारा चीज आजकल हो रहा है और इस पर कोर्स चलाए जा रहे हैं। इतना समय नहीं है, लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको बता के हम लोग रैप अप करें, एंड दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। ये किताब कहता है हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची। एक और किताब की चर्चा हम आज आपके साथ जरूर करेंगे। ये एक किताब है, इसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये किताब 1947 की आधी रात की पूरी घटना और उसके पहले का विवरण है। ये आज़ादी के समय, देश के बंटवारे के समय दुनिया में लिखी गई सबसे अच्छी और बड़ी किताबों में से एक है। पहले इसको बता देते हैं, उस पर हम इसके बाद इस पर हम आते हैं कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन है क्या। और बहुत सारे बिजनेसेस, आपकी कम्युनिटी, लीडरशिप में अगर सब कुछ है, सारा क्वेश्चन है, IQ, PQ, EQ, AQ सब है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल क्वेश्चन गायब है तो वो सब बेकार है। इसको पहले देख लीजिए। स्पिरिचुअल क्वेश्चन गवर्न्स द इंटीग्रेशन इन मीनिंग, एग्जिस्टेंशियल अलाइनमेंट, मोरल वैल्यूज, कंपैशन एंड द परस्यूट ऑफ लिगेसी, योगिक सेल्फ रिफ्लेक्शन, सात्विक फूड एंड क्लैरिटी, जिस न्यूट्रिएंट की बात हम लोग कर रहे हैं, एंड कॉन्शियस वेल बीइंग। व्हाट इज कॉन्शियस वेल बीइंग? ये सब ऐसे शब्द हैं जिस पर दुनिया में बहुत काम हो रहा है और साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसा नहीं कि कुछ गप मार रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हम गपास्टिंग छोड़ दिए कि कॉन्शियस वेल बीइंग करके वो चीज होता है। दिस एक्चुअली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। हाउ यू फील you are becoming good enough, the well-being process has begun in your life. Do you feel like that? अगर आप यह फील करते हैं कि स्वास्थ्य से समृद्धि की यात्रा में चलते चलते आपका स्वास्थ्य, आपकी मस्तिष्क, आपके विचार, आपकी कम्युनिटी, आपके संबंध, आपका लोगों के प्रति विचार, आपकी भावनाएं, आपकी उदारता, आपके देने की प्रवृत्ति में इजाफा हुआ है, दैट इज व्हाट इज कॉन्शियस वेल बीइंग इज ऑल अबाउट। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं सुबह उठ करके, या दिन में अच्छा भोजन करते हैं, योग कर रहे हैं, डू यू फील दैट यू आर गेटिंग वेल इन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द लाइफ, इन द ऑल पैरामीटर्स, इन ऑल द ingredients, and whether it is horizontally and vertically enhancing your well-beingness, that is what is conscious well-being is all about. स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो होता है, इसके बहुत सारे न्यूरोसाइंस के एविडेंस, ऐसा नहीं कि कोई बकवास है स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बारे में। न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब अलग चीज है। किसी दिन अगर समय मिला तो इस पर हम लोग बात करेंगे। हाउ कैन यू ट्रेन योर ब्रेन? ये बच्चों को जो पढ़ते हैं, लड़के जो तनाव में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, दे मस्ट लिसन टू दिस। कॉर्पोरेट में जॉब कोई आदमी कर रहा है, दे मस्ट लिसन टू दिस। आर्मी में, पुलिस में, वैसे जगह जो अपने परिवार से बहुत दूर रह रहा है, बॉर्डर पर काम कर रहा है, बताया जाता है कॉर्टिकल डेंसिटी, मेडिटेशन प्रैक्टिस डायरेक्टली स्केल अप ग्रे मैटर डेंसिटी इन हिप्पोकैमरल रीजन। ये जो ब्रेन का पोर्शन है जिसको कॉर्टिकल डेंसिटी बोलता है, मैंने एक बार चर्चा की थी कि उम्र के साथ जो ब्रेन का जो डेंसिटी, कॉर्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, वो पतला होने लगता है। बच्चे का कॉर्टिकल डेंसिटी बहुत घना होता है। एक बार मैंने पीपीटी से प्रेजेंट भी किया होता, और इस पर एक माइंडफुलनेस का एक वीडियो हमारा यूट्यूब पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि कैसे उम्र बढ़ता है और धीरे धीरे ये जो कॉर्टिकल डेंसिटी है वो कम होने लगता है, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस से कॉर्टिकल डेंसिटी को लगातार बनाए रख सकते हैं। एक है इमिडाला रेगुलेशन, डिक्रीजेस न्यूट्रल एक्टिविटी, फियर प्रोसेसिंग यूनिट, ड्राइविंग एलिवेटेड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड
वैगल टोन, स्लो स्ट्रक्चर्ड ब्रीदिंग बिल्ड्स, बता रहे थे नरेंद्र बाबू, ये स्लो ब्रीदिंग, एक बार अजय जी ने बड़ी अच्छी चर्चा की थी कि आप नॉर्मल सांस लीजिए, आप 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं। यू कैन इनहैंस दिस थ्रू प्रैक्टिस। अब ये एक लास्ट मॉडल है, इंटीग्रेटेड मॉडल, जिसकी हम लोग चर्चा करें और उसी में हम फिर इस किताब के बारे में आपसे बात करेंगे। कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ह्यूमनली एक्सेलेंट होना चाहता है, ही और सी कैन वर्क ऑन दिस, कि अगर IQ, PQ, EQ, AQ और SQ को अगर ऑप्टिमल लेवल पर आप चले जाते हैं लेकर, तो आप सुपर ह्यूमन बीइंग होते हैं। सुपर ह्यूमन बीइंग का मतलब कोई बाबा नहीं हो जाना जो प्रवचन देता है। यू बिकम द फाइनेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। Nobody else may feel, but you will feel that you have gradually become the finest person in the world. And this is what is the purpose of this स्वास्थ्य समृद्धि। इसका ये पर्पस ही है। क्या करना चाहिए? उठे, राइस, दूसरा फ्यूल, न्यूट्रिशन इज फ्यूल, ब्रेकफास्ट, न्यूट्रिशन, डेंस प्रोटीन, क्रिटिकल फैट, ये सारी चीजें। इसके बाद एग्जीक्यूट, ब्रेन वर्किंग के लिए काम किए, पढ़ने की आदत, फिजिकल फिटनेस, योगा एक्सरसाइज एंड रिफ्लेक्ट, ये 5 स्टेज हैं। राइज, फ्यूल, एग्जीक्यूट, रिचार्ज एंड रिफ्लेक्ट, ये स्टेजेज हैं। इसके थ्रू हम लोग चाहें तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्यूज, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। मैं और बहुत सारे, ये तो कुछ रेफरेंसेस है, मैंने बताया कि लैंसेट क्या कहता है, हार्वर्ड मेडिकल क्या करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ क्या करता है, फ्रंटियर्स इन ह्यूमन न्यूरोसाइंस, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ये होलिस्टिक पाथ टू वेलनेस है। मैं यहां पर अपना स्लाइड प्रेजेंटेशन खत्म कर रहा हूं। मैंने बात की थी इसकी, ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या करता है। इस किताब को न तो किसी ब्रिटिश ने लिखा, न किसी इंडियन ने लिखा, न किसी पाकिस्तानी ने लिखा। इस किताब को 2 फ्रेंच राइटर लिखे, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपिए। इन दोनों ने कहा कि दुनिया की इतनी बड़ी घटना, इस देश की आजादी, दुनिया का एक महान शख्स महात्मा गांधी, उसके बारे में अभी तक साइंटिफिकली बहुत चीज लिखा नहीं गया, क्योंकि इंग्लैंड तो उससे घृणा करता था, अंग्रेजों ने तो हमसे घृणा किया। चर्चिल के बारे में एक और किताब है, मैं अभी इसको मंगा के पढ़ रहा था, विलियम डार्लिम्पले की एक किताब है एनार्की। यह बताता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश के साथ कितना अत्याचार किया, हर क्वेश्चन पर बर्बाद करने की कोशिश की। IQ बर्बाद करना चाहा, EQ बर्बाद करना चाहा, PQ बर्बाद करना चाहा, न्यूट्रिशन खराब कर दिया, और स्पिरिचुअली हम लोगों को बताया कि तुम लोग जाइल हो। ये राइटर लिखता है, एक समय एक इंसिडेंस को कोट करता है, मैं उसके बाद खत्म करता हूं अपना बात। 1947 13-14 अगस्त, जब डिसीजन हुआ कि 15 अगस्त को देश का बंटवारा होगा और आजादी मिल जाएगी, उसका भी एक कहानी है कि क्यों 15 अगस्त को हुआ। एक्चुअली 14 को ही होना था, लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस किया 14 को, तो इस देश के कुछ तांत्रिक और विद्वान लोगों ने कहा कि नहीं, 14 को बहुत खराब दिन है, इस दिन अगर आजादी मिलेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है। तो उसके बाद अचानक से दंगे भड़क गए पंजाब में, बंगाल में, नोआखाली सड़कों पर लाशें बिछ गई। लोगों ने रिक्वेस्ट किया माउंटबेटन से, जाकर के हाथ जोड़ा कि प्लीज बचाइए, गाड़ियों में भर भर करके लाशें आ रही है। माउंटबेटन लिखा है इसमें, ये किताब जो लिखा है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपिए, महीनों दिल्ली के, कलकत्ता की गलियों में रहा। कलकत्ता में डोमिनिक जो फ्रेंच है वो इतना पॉपुलर हो गया था कि बंगाली लोग उसको बोलता था डोमिनिक दा, डोमिनिक दा, डोमिनिक दा। 800 kg पेपर ले गया था ये फ्रांस, 32 घंटे का ऑडियो इंटरव्यू था, उसके बाद ये किताब लिखी गई। जानते हैं क्या लिखता है? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि गांधी, बापू, महात्मा, आप उतरिए। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप उतरिए रोड पर, आप अपील कीजिए, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन ब्रिटेन जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उसके सबसे बड़े फौज से भी बड़ी ताकत है। यू कैन डिफीट द इंटायर ग्लोबल आर्मी
with the help of your spiritual quotient। मेरे रोंगटे खड़ा हो जाते, इस किताब को पढ़िएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। स्पिरिचुअल क्वेश्चन पर जिसने काम किया, यानी आप कितने पवित्र भाव से कोई काम करते हैं। आप ये न्यूट्रिशन किसी को दे रहे हैं तो क्या आपके मन में ये भाव है कि मैं एक रिटेल कर दूंगा? क्या किसी को आप कुछ सिखा रहे हैं तो आपके मन में ये भाव आ रहा है कि इससे हमको फायदा हो जाएगा? आपके पास सारे क्वेश्चन है, आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, फिजिकल क्वेश्चन, इमोशनल, सब कुछ बढ़िया है, बट द मोमेंट स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज लैकिंग, एवरीथिंग वुड बी डिस्ट्रॉयड। सब चीज खत्म हो जाएगा। ये फ्रीडम एट मिडनाइट पर ये चीजें लिखी है। एक दिन की एक बार की घटना है कि यहां अकाल पड़ा, गवर्नर यहां वायसराय ने लिखा कि सब बहुत लोग मर रहे हैं इंडिया में भूख से, अब इंडिया को जल्दी आजाद कर दीजिए। चर्चिल इतना नफरत करता था गांधी से, उसने कहा कि वो बूढ़ा फकीर मरा कि नहीं मरा। स्पिरिचुअल क्वेश्चन की वो ताकत है कि जब वो आदमी बकिंगम पैलेस में जाता है, इंग्लैंड के राजा के सामने आधा धोती ओढ़ करके, एयर कंडीशन चल रहा था, चिल था, तो महारानी पूछती है कि आपको ठंडा नहीं लगता है, आप कम कपड़ा क्यों पहने हैं? उस आदमी को स्पिरिचुअल क्वेश्चन इतना स्ट्रांग था कि कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। यहां तो हम लोग होटल में जाते हैं चप्पल पहन के तो लगता है कि भाई सब तो जूता पहन के आया था, हमको तो कॉम्प्लेक्स है, हम तो टाई लगाए नहीं, आज हमको तो अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, हमको तो कांटा से खा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन मजबूत है। गांधी ने कहा कि हम सब लोग के बदले तो आप ही कपड़ा पहन लिए हैं। दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, हाउ यू टेक थिंग्स। इस स्वास्थ्य की समृद्धि की यात्रा में हर स्पीकर जो बताता है, वो अगर इस भाव से बताता है कि मैं सब कुछ बताना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति ग्रो कर जाए, दिस इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। कोई व्यक्ति अगर किसी को इनवाइट करता है और ये इस भाव से कहता है कि वो आ जाता तो कुछ प्रोडक्ट ले लेता तो मेरा फायदा होता, आप हो सकता है IQ, EQ, PQ सब कुछ आपका अच्छा है, लेकिन द मोमेंट स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज लैकिंग, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। दुनिया के बहुत सारे बिजनेसेस इसलिए बर्बाद हो गए कि उसके स्पिरिचुअल क्वेश्चंस खराब थे। इसलिए दोस्तों, स्वास्थ्य की इस समृद्धि और इस यात्रा में सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन अगर हमने इस, और ये आप बताते स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बारे में, अब समय नहीं है इस पर रिसर्च, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये इट्स अ प्योर साइंस विच इज बेस्ड ऑन द रिसर्चेज एंड द पब्लिकेशंस। सो नाउ माय टाइम इज ओवर, तो आई टेक लीव। आई थिंक आई कुड कन्वे कि अगर कोई व्यक्ति इस सभी क्वेश्चंस को लेकर के चलता है तो इट इज अ कंप्लीट मैन। तो वी टॉक अबाउट होलिस्टिक हेल्थ, बट वी मस्ट टॉक अबाउट होलिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि स्वास्थ्य वो मंदिर है जहां स्वस्थ दिमाग रहता है। स्वस्थ दिमाग वो है जहां पर समृद्धि के साथ सहायता का, लोगों के भलाई का वो भाव रहता है जो इस अधनंगे फकीर ने पूरी दुनिया को दिया। और कदाचित इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि एक समय आएगा कि लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है क्या। इस किताब को आप पढ़िएगा तो आपको यकीन नहीं पड़ेगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति था क्या। सो वी कैन डू इट। थैंक यू सो मच।